अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो अच्छा, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.4 बताने जा रहा है आपको, और सवाल नंबर आपको 5 बताना है। ठीक है, सवाल नंबर 5 कह रहा है, देखो सवाल नंबर आपको 5 बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5, ठीक है। देखो सवाल नंबर 5 है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, ठीक है ना, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, ठीक है। अब हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, ABC, तो यहाँ पर आपको लिख देना दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं, ठीक है ना, ABC की भुजाओं, ठीक है। चल फिर दिया है इसमें AB कामा BC, फिर कामा इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है, और कह रहा है और CA के मध्य बिंदु क्रमशः है DE, D कामा E कामा और दिए F है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है D कामा E और F है, यह दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु D दिया हुआ है, और इसके बाद में BC का मध्य बिंदु E दिया हुआ है, और AC का मध्य बिंदु F दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मिला दिया जाए और इसे। इसके बाद सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि एरिया, ठीक है ना, एरिया ध्यान देना है, यहाँ पर एरिया कह रहा था DEF अपान एरिया ABC, ठीक है ना, के भुजाओं का वर्ग, ठीक है ना, इनका अनुपात कहते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पर देखना, देखो हम आपको बताने जा रहे हैं एक चीज कि किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB कामा और AC, ठीक है, का मध्य बिंदु क्रमशः क्या दिया है, D और F है। जब हमारे पास किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु हो और तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो भुजाओं का मध्य बिंदु हो चुका है, और यहाँ पर लिखेंगे BC समांतर है किसके, DE के, तो यहाँ पर लिख देंगे DE समांतर दिया हुआ है किसके, BC के, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर एक और फिर इसी प्रकार से हमारे पास कितने आ जाएंगे, देखो ध्यान देना, इसी प्रकार से कौन कौन से समांतर हो जाएंगे, देखो ध्यान, EF समांतर किसके हो जाएगा, AB के, EF समांतर हो जाएगा AB के, और इसी प्रकार से DE समांतर हो जाएगा, सॉरी DC तो हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर DF है, यहाँ पर कितना है, DF है, ठीक है, ये हमारे पास DF है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद DE, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, DE समांतर हो जाएगा किसके, AC के, ठीक है ना, AC के। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, जब हमारे पास एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि, देखो ध्यान देना, तथा, और देखो ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, इसे हम लिख सकते हैं क्या,
कि BC, ठीक है ना, BC इसका 2 गुना है, ठीक है ना, BC किसका 2 गुना है, DE का, ठीक है, DF, सॉरी यहाँ पर DF दिया हुआ है, ठीक है, DF, BC है 2 गुना किसके, DF के। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो देना EF, अब EF ये समांतर किसके, AC के, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देख देना यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर है 2 गुना किसके, EF के, ठीक है ना। और इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, और इसके बाद में DE, ठीक है ना, यहाँ पर DE ध्यान देना, देखो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, सॉरी, AB होगा, ठीक है ना, AB दिया है EF के, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कितना है, DE, ठीक है ना, DE, ओके। तो DE समांतर किसके दिया है, AC के, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 2DE, ठीक है ना, इसका 2 गुना होगा, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर देखो देना, तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो देना, इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं कि या करके इसे लिख सकते हैं, या देखो देना, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 बराबर DF अपान BC, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके आगे फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसमें भी 1/2 और EF, ठीक है ना, बटे कितना आ जाएगा, AB, ठीक है, AB समीकरण सेकंड। और इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में क्या लिख सकते हैं इसे, 1/2 बराबर DE बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, AC समीकरण थर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड व थर्ड से, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो 1/2 1/2 1/2 बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, DF बटे किसके, BC के बराबर EF बटे किसके, AB के बराबर DE बटे किसके, AC के, ठीक है ना। अब हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर आ चुका है, ठीक है ना। तो जब दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, ध्यान देना है यहाँ पर, त्रिभुज DEF समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, ध्यान देना कि दोनों भुजाओं के अनुपात से, ठीक है ना, याद रखना। तो लिखना त्रिभुज के दोनों, ठीक है ना, दोनों, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लिखना है दोनों त्रिभुज के भुजाओं, ठीक है ना, भुजाओं के अनुपात से, ठीक है, अनुपात से, ठीक, याद रखना। अब इसके बाद देखो देना, अब इसके आगे देखो देना, हमें ज्ञात करना था जब ये दोनों सर्वांग समरूप हो चुके हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एरिया DEF अपान एरिया ABC बराबर इन भुजाओं का अनुपात का वर्ग, ठीक है ना, इन भुजाओं का अनुपात का वर्ग। तो देखो इस प्रकार लिखेंगे कैसे, देखो देना, यहाँ पर आपको लिखना है AB, पहले हमारे पास कितना है, DEF दिया हुआ है, तो DEF, तो इसका एक भुजा ले लें, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, EF अपान फिर इसके समांतर क्या दिया हुआ है, AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था क्या, देखो ध्यान देना, ये समांतर इसके पास था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, AB बराबर है 2EF, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर लिख देंगे कितना,
1/2, ठीक है, 1/2 और यहाँ पर कितना है ए बी बराबर ई एफ, ठीक है ना। तो ई एफ के स्थान पर क्या लिख देंगे 1/2, तो यहाँ पर रख देना है आपको, देखो क्या लिख देना है आपको ई एफ के स्थान पर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी, ठीक है ना, बटे ए बी का होल स्क्वायर, ठीक। ए बी से ए बी कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना, हमारे पास आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1:4, 1 कम 1 2 दूनी 4, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 1:4 आ चुका है, ठीक है। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही आपको इसमें भी लिख देना है, एरिया DEF अपान एरिया ABC अब इसके बाद देखो देना, अब आपको हम सवाल नंबर बताने जा रहे हैं, सवाल नंबर 6 बताने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6, अब सवाल नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो तो ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसके बाद में PQR, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, और इनकी माध्यिका दी हुई है, माध्यिका, ठीक है ना, इनकी माध्यिका दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर माध्यिका आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख दें यम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा यन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब माध्यिका दी हुई है तो कह रहा था सवाल दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके PQR के, दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना, दो त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप की कंडीशन क्या होती है, सभी कोण बराबर, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, ठीक है ना, कोण A बराबर कोण P कामा कोण B बराबर कोण Q, ठीक है, कोण B बराबर कोण Q, और इसके बाद में कोण C बराबर है कोण R के, और इनके दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR और बराबर इसके बाद में BC बटे QR, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो देना, जब हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, देखो देना, सिद्ध करना है, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, देखो इन त्रिभुजों के, ठीक है ना, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है ना, भुजा माध्यिका का वर्ग, ठीक है ना, माध्यिका का वर्ग ज्ञात करना है। तो एरिया ABC अपान एरिया PQR बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको AM अपान PN का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर उपपत्ति, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर उपपत्ति हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आपको लिखना है, देखो यहाँ पर आपको लिखना है कि AB बटे PQ, ठीक है ना, बराबर, अब इसके बाद में BC बटे QR, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या, देखो देना, इसे हम क्या करते हैं, इसे हाफ कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों में हाफ को गुणा कर देते हैं, अंश में और हर में गुणा करते हैं हाफ का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AB बटे PQ। अब देखो हाफ BC क्या थी हमारे पास, यम माध्यिका थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब BC का मध्य बिंदु क्या हुआ यम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे BM बटे
फिर कितना आ जाएगा क्यू एन के, ठीक है ना, क्यू एन के। तो क्यू आर की माध्यिका कितनी दी हुई है, एन दी हुई है, ठीक है ना। तो इसका मध्य बिंदु कितना है एन, तो इसका क्यू एन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका आधा कितना हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। अब इसके बाद देखो देना, कोण बी बराबर कोण आर दिए है, कोण बी बराबर दिए हैं कोण आर के दिया है, ठीक है ना। कोण बी बराबर कितना दिया है, कोण आर। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन कौन सा, देखो त्रिभुज ए एम बी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एन और यहाँ पर लिख दिया है हाँ पी एन क्यू के। अब जब ये हमारे पास समरूप आ चुके हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो चुका है, ठीक है ना। तो इनके दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो देना, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे फिर ए एम बटे पी एन, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो देना, अब यहाँ पर इसके आगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर, ठीक है ना। ये हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था, ठीक है ना। तो समरूप थे ना, तो हम कह सकते हैं कि इनका एक भुजाओं का क्या वर्ग, मतलब दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी बटे पी क्यू का मान कितना दिए हैं, देखो समीकरण मान लें। तो फर्स्ट ए बी बटे पी क्यू का मान कितना दिया है, देखो ए एम बटे पी एन। तो यहाँ पर लिख दिए समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर और बराबर, ध्यान देना यहाँ पर ए बी अपान पी क्यू के स्थान पर कितना है, ए बी अपान पी क्यू के स्थान पर ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला सवाल है, सवाल नंबर है 7। देखो इसे साफ किए दे रहे हैं हम। देखो सवाल नंबर 7 बता रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, ठीक है ना। सवाल नंबर है 7, कह रहा है एक वर्ग, एक हमारे पास वर्ग है, ठीक। तो यहां पर ए बी सी और इसे नाम देते हैं डी, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, यहां पर लिखेंगे कि ए बी सी डी एक क्या वर्ग है, ठीक है ना। और इसके बाद में कह रहा है सवाल आगे, कह रहा है भुजाओं पर, कह रहा है एक वर्ग है और उसकी भुजाओं पर, किसी भुजा पर, ठीक है ना, बनाए गए समबाहु त्रिभुज, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, ठीक है, बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा था इस वर्ग पर एक भुजा पर, सिर्फ एक भुजा, किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो इसे नाम देते हैं पी, और एक इस वर्ग के विकर्ण पर, ठीक है ना, इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर देते हैं इसे नाम क्यू देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं, यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपको लिख देना है कि बीसी भुजा पर एक, यहां पर लिखना है बीसी और एसी, ठीक है ना, एसी, ठीक है, भुजा और विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण क्रमशः, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे,
समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। ओके, इसमें समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, दो हमारे पास समबाहु त्रिभुज हैं। इसके बाद सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया BPC बराबर हाफ है किसके, हाफ एरिया AQC, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि BP हाफ है किसके, AQC के, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो ध्यान देना, तो यहां पर हम लिख देते हैं माना वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा आपको A मान लेना है। तो यहां पर हमारे पास A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, और नीचे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। अब यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर BC आ जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC कितना हमारे पास दिया है, A दिया है, तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस का AB कितना दिया है, A दिया है, तो यहाँ पर A स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो देना, AC बराबर लिख सकते हैं √2A, ये लिख सकते हैं, ठीक है। AC का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है, तो √2 × A ये लिख सकते हैं, या फिर √2 और A। ओके, अच्छा, अब इसके आगे देखो दे देना, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखना होगा, ठीक है ना, यहां पर आपको लिखना है यहां से, ठीक है, यहां पर उपपत्ति है, इसमें डाल देना है, इसके नीचे लिखना है आपको, यहां पर लिखना है आपको त्रिभुज BPC त्रिभुज BPC, ठीक है ना, BPC, और क्या है हमारे पास, तथा त्रिभुज AQC, ठीक है, AQC दोनों समबाहु त्रिभुज है, जो कि ये समरूप है, ठीक है ना, जो कि ये दोनों क्या है, समरूप है। BPC तथा AQC दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, जो कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों, ठीक है ना, त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BPC समरूप है त्रिभुज AQC, ठीक है ना, दोनों ही समरूप हैं। अब जब दोनों ही समरूप है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ना, यहां पर लिखेंगे एरिया BPC, यहां पर लिखेंगे BPC अपान फिर एरिया, ठीक है ना, और इसके बाद में यहां पर लिखेंगे AQC, यहां पर आपको बराबर लगा देना है। जब दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इनके दोनों त्रिभुजों के इनके एक भुजाओं के, ठीक है ना, दोनों मतलब कि त्रिभुजों के एक भुजाओं का वर्ग का अनुपात, ठीक है ना, वर्ग का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना है आपको BC बटे AC, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर आपको लिखना है, देखो एरिया BPC बटे यहां पर कितना आ जाएगा, एरिया AQC, ठीक है। अच्छा, बराबर, अब यहां पर देखो ध्यान देना, BC का मान कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, अपान AC का मान कितना दिया है, देखो ध्यान देना, AC का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, √2A, ठीक है ना, √2A का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, इसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा एरिया
BPC अपान एरिया AQC बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 को 2 बार खोलेंगे कितना आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, √2 का √2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया BPC बराबर हाफ एरिया AQC। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल नंबर देखते हैं। अगला सवाल नंबर बता रहा है हमारे पास, देखो इसे हम साफ के दे रहे हैं। सवाल कह रहा है ABC और BDE। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर सवाल नंबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 8 है और सवाल नंबर कह रहा है ABC और BDE। ठीक है ना, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि कह रहा है डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और कह रहा है BDE। ठीक है, अच्छा के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर हमारे पास है एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ठीक है ना, BC का मध्य बिंदु दिया है D। ठीक है, और कह रहा है E समबाहु त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर E इस प्रकार लेते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, यहां पर E ले लेते हैं बिंदु। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना, तो यहां पर लिखेंगे क्या दिया है, तो इसमें दिया है, आपको यहां से यहां तक लिख लेना है। देखो ध्यान देना, यहां पर त्रिभुज ABC। ठीक है ना, और त्रिभुज BDE। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है। और यहां पर लिखना है आपको क्या कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो, जब हमारे पास ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये BC का मध्य बिंदु दिया हुआ है और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है ना, तो अच्छा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कह रहा है सिद्ध करना है हमें एरिया ABC अपान एरिया DEC। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। यहां पर लिखा है B और DE सिद्ध करना है। ठीक है ना, BDE का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। देखो ध्यान देना, हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज जब ABC ठीक है ना, और तथा त्रिभुज BDE दोनों, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज हैं। जब दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, BDE के। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ठीक है ना, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो हम कह सकते हैं कोण से। ठीक है ना, तो हमारे पास दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, दोनों त्रिभुजों के सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना, दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोनों त्रिभुजों के जब कोण समान होते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया। अब हमें ज्ञात करना है एरिया ABC अपान एरिया BDE। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास BC का मध्य बिंदु क्या दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है BC का मध्य बिंदु। ठीक, यहाँ पर आपको लिखना है BC का मध्य बिंदु D है।
जब बी सी का मध्य बिंदु डी है तो हम इसे लिख कह सकते हैं, देखो ध्यान देना, इसे हम लिख सकते हैं कि डी सी हाफ है किसके, बी सी के। ओके, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए बी सी, पहले बी सी का वर्ग, बी सी अपान फिर डी सी का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का अनुपात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए बी सी बटे एरिया बी डी ई, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब इसके बाद देखो बी सी, तो हमारे पास बी सी कितना दिया हुआ है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर बी सी हटा दिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख दिया है 20 से, ठीक है। इसमें डी सी कितना दिया हुआ है, डी सी देखो हाफ बी सी दिया हुआ है, तो हाफ बी सी का होल स्क्वायर, बी सी तो बी सी कैंसिल, 2 को ऊपर ले लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना रहेगा, एरिया ए बी सी अपान एरिया, ठीक है ना, अपान एरिया बी डी ई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो यहाँ पर लगेंगे एरिया ए बी सी अपान एरिया, यहाँ पर कितना जाएगा बी डी, यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक है ना, बराबर 2 दूनी 4/1, तो कितना आ जाएगा फिर एरिया ए बी सी बटे एरिया बी डी ई बराबर 4:1, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4:1 आंसर आ गया है, ठीक है। इसमें बहुविकल्पी बताना था, तो इसमें तीसरा सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल नंबर है 9, ठीक। सवाल देखो, सवाल नंबर 9 बताने जा रहे हैं आपको। देखो कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाएं दी हैं, ठीक है ना, 2 समरूप त्रिभुजों के, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 9, ठीक, कह रहा है 2 समरूप, ठीक है, समरूप, ठीक है। अच्छा, 2 समरूप त्रिभुजों, ठीक है, त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:9, ये दिया हुआ है ना, ठीक है, 4:9 दिया है। कह रहा है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देना है, ठीक है ना। तो लिख लेना है यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो क्या होता है, जब अनुपात होता है तो ध्यान देना, समरूप का भुजाओं का अनुपात, पहले बात सुन लो, क्या होता है, इनका वर्ग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 4 का वर्ग अनुपाते 9 का वर्ग, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 × 16 अनुपाते 9 ने 81, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको इसके बाद में आपको प्रमेय को बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।